हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जी एस अड्डा पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपको दिल्ली सल्तनत का हम चौथा पार्ट करवाने वाले हैं। इसके जो 3 पार्ट हैं पिछले 30, उनको हमने सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप बाकी पिछले तीनों पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है कि अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किस वंश में था। खिलजी वंश दिया हुआ है, गुलाम वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, यहाँ पर लोधी वंश में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने करी थी। अगर पहली बार की हम बात करें तो पहले इसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया था। और दोबारा शुरू करने वाला शासक कौन था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा आपका ऑप्शन आता है इल्तुतमिश, तीसरा आता है बलबन, चौथा होता है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो राइट है ऑप्शन डी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी। ठीक है, पहली बार इल्तुतमिश ने की थी, जिसे बलबन ने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सिकंदर लोधी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपके दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद, आगरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 4, दीवाने खैरात की शुरुआत किसने की थी। यह एक विभाग था जिसमें अनाथ और विधवा महिलाओं की मदद की जाती थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, फिरोज शाह तुगलक ने आपके दीवाने खैरात की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आपका अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, दूसरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा सिकंदर लोधी और चौथा इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी सिकंदर लोधी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखा करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, बहलोल लोधी और रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी एक अफगान था जिसने लोधी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दासों की देख रेख के लिए किस विभाग को बनाया गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने अर्ज, दीवाने काही। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, दीवाने बंदगान दासों की देख रेख के लिए था, और दीवाने खैरात आपकी अनाथ और विधवा महिलाओं की मदद के लिए, और दोनों ही ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पहला ऑप्शन आता है आपका खुसरो खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा आराम शाह और चौथा महमूद शाह। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी खुसरो खां जो था वह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था। जजिया कर कुछ शासकों ने लगाया, बाद में हटाया गया, लेकिन ब्राह्मणों पर जो लागू करने वाला पहला शासक था वह कौन था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 10 कि शेख अलाउद्दीन किस शासक का गुरु था। तो ऑप्शन आपका आता है इल्तुतमिश, दूसरा आपका ऑप्शन आता है मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन बलबन और आपका लास्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक चला था। अगर आपको सैयद वंश का कार्यकाल यानी जो शासन काल है वो टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप उसको जोड़ के भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कि 14 से लेकर के 1451 तक यानी 1414 से लेकर 1451 तक चला था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 42 है, 37 है, 40 है, 39। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर यानी 37 सालों तक सैयद वंश का शासन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि रेहला किसकी पुस्तक का नाम है। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए, पहला ऑप्शन अमीर खुसरो है, दूसरा जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा मलिक कफूर और चौथा इब्न बतूता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, इब्न बतूता जो थे उनकी पुस्तक का नाम रेहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन सिकंदर लोदी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा आपका बलबन, चौथा आलम शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है गुरशास्प किसके बचपन का नाम था। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन आपका आता है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरशास्प था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40 गुलाम सरदारों का संगठन जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, 40 सरदारों का, गुलाम सरदारों का एक संगठन होता था जिसका नाम तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। उसे किसने बनाया था। ऑप्शन आपके आते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने आता है इब्राहिम लोदी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा सिकंदर लोदी और चौथा बहलोल लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इल्तुतमिश ने चहलगानी जो था आपका, तुर्कान ने चहलगानी इसको बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आगे स्क्रॉल करके हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ जिसने 8 महीने तक शासन किया था। वैसे तो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन के बाद में मुख्यतः इल्तुतमिश को लिखा जाता है जो कि उसका दामाद था, लेकिन उससे पहले एक शासक हुआ जिसने 8 महीने तक शासन किया था। तो आपके ऑप्शन सामने, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, तीसरा आलम शाह और चौथा आराम शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, 8 महीनों तक शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जूना खां किस शासक के बचपन का नाम था। आपके ऑप्शन आपके सामने, पहला मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा बलबन और चौथा इल्तुतमिश। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक को बचपन का जो नाम था उलूग खां या जूना खां था। ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया आगे, इसको हम आगे ले लेते हैं अपना। 16 क्वेश्चन था हमारा, रेहला हो गया था, सांकेतिक मुद्रा गुरशास्प, तुर्कान उत्तराधिकारी, जूना खां था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसके भी ऑप्शन नीचे हैं। ऑप्शन आपका आता है सीरी का किला किसने बनवाया था। तो इसके ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। इल्तुतमिश पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका बलबन है, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी है, चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम सीरी शहर की बात करें तो इसका निर्माण बलबन ने करवाया था, लेकिन अगर हम सीरी के किले की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका देखना। खलीफा के द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसे दी गई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर राइट आंसर की आपकी बात करें तो ऑप्शन ए यानी फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आपका राइट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सी अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई इमारत नहीं है। यहाँ पर चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक कोई ऐसी है इमारत जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया था। तो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन कुतुब मीनार आता है, दूसरा आपका हौज खास आता है, तीसरा आपका अलाई दरवाज़ा आता है और चौथा आपका हजार खंबा महल आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जो कि कुतुब मीनार आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाकी जो तीन की बात करें, हौज खास, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आगरे शहर का निर्माण किसने करवाया था, जो कि 21 है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, नेक्स्ट आता है इब्राहिम लोदी, तीसरा आता है सिकंदर शाह और चौथा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरे शहर का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा आपका आता है मुबारक शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुबारक शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, जिसने मुबारकाबाद शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सोमनाथ मंदिर पर 1025 यानी 1025 में किसने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा आता है आपका सिकंदर लोदी, तीसरा आता है महमूद गजनी और चौथा आपका फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जो कि महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से कौन सा मंगोली शासक था। तो यहाँ पर आपको चार शासक दिए गए, तो इसमें से कौन सा शासक मंगोल का था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तैमूर लंग, गयासुद्दीन बलबन, तीसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा चंगेज खां। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी चंगेज खां मंगोली शासक था और यहाँ पर तैमूर लंग आपका तुर्की शासक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है। कौन सा शासक हुआ जो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका बलबन और रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हरेंद्र जी अड्डा को। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।